बेस एंड सॉल्ट हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब लेमन का खट्टा होना, सोप का स्लिपरी होना, ये सब क्या है? जादू। हाँ, ये केमिस्ट्री का मैजिक है। क्या है केमिस्ट्री का मैजिक? और बेटा आज की इस क्लास में हम यही सब समझेंगे केमिस्ट्री मैजिक कैसे करती है। लाइक कलर चेंज हो जाते हैं कैसे, भाई इंडिकेटर्स क्या होते हैं। और पता है इंडिकेटर्स पढ़ना इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, क्यों? क्योंकि आप हर चीज को टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते कि वो एसिड या फिर बेस है। तो हम इस टॉपिक में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, आई एम लक्ष्मी सिंह, योर साइंस टीचर। स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। देखो सबसे पहले तो क्या किया, साइंटिस्ट जो थे उन लोगों ने देखा कि कुछ कुछ चीजें हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज देखने के बाद में कंपाउंड को कर दिया क्लासिफाई कि ये कुछ हैं जो क्राइटेरिया फॉलो करेंगे तो एसिड है, कुछ बेस है और कुछ सॉल्ट है। ठीक है, एसिड कौन होते हैं? जिनका टेस्ट खट्टा होता है। ठीक है, और बेस क्या होते हैं? जिनका टेस्ट बिटर होता है। सॉल्ट जो होते हैं उनका टेस्ट सॉल्टी होता है। अगली चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, देखो इंडिकेटर क्या होते हैं। जैसे गाड़ी में इंडिकेटर लगे हुए होते हैं और वो हमें इंडिकेट करते हैं कि जो हमसे आगे वाला है वो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा। सेम वैसे ही इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि कौन सा कंपाउंड एसिड है, कौन सा कंपाउंड बेस है। अब हर चीज को तो आप टेस्ट करके नहीं पता कर सकते। जैसे मान लो आपको मैंने HCl दिया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या आप उसको टेस्ट करोगे कि टेस्ट करके आपने बताया कि ये ओ खट्टा है, इतने में तो आपकी जो टंग है ना वो बर्न हो जाएगी। ठीक है, तो हर चीज को टेस्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए बहुत यूजफुल है क्या? इंडिकेटर्स। और इसमें से PYQ भी आ रखे हैं। ठीक है, अब समझो इंडिकेटर्स क्या होते हैं। एन इंडिकेटर इज अ केमिकल सब्सटेंस। सबसे पहली बात, इंडिकेटर क्या है? केमिकल सब्सटेंस है that change color directly when it put into an solution। डायरेक्टली ये कलर चेंज कर देता है। अब समझो, या तो कलर चेंज कर देगा या तो स्मेल चेंज कर देगा। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि एसिड है या फिर बेस है। कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें होती है। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंज कलर टू शो इफ सॉल्यूशन इज एसिड और अ बेस। इंडिकेटर जो होते हैं वो कलर चेंज करते हैं ये बताने के लिए कि जो सॉल्यूशन दे रखा है आपको वो एसिड है या फिर वो बेस है। अब बोल रखा है तो 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड इन एसिड बेस। 3 है मोस्ट कॉमन। देखो बहुत सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है आपका मिथाइल ऑरेंज, दूसरा लिटमस और तीसरा फेनोल्फथालीन। आप सबने लिटमस पेपर के बारे में सुना होगा और पढ़ा होगा बचपन में, क्लास 7th में शायद आपने सबसे पहली बार ही सुना है। ठीक है, कि लिटमस पेपर क्या होता है। तो लिटमस की अगर मैं बात करूं तो बनता कैसे है पहले वो बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन सुनो समझते हैं। आपको पता है लाइकन्स क्या होते हैं? लाइकन्स जब एल्गी प्लस फंजाई, एल्गी और फंजाई साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, तो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं लिटमस। क्या बनाते हैं बेटा? लिटमस। और जो लिटमस है उसका जो न्यूट्रल कलर होता है, न्यूट्रल यानी कि ना तो एसिडिक कंडीशन में और ना ही बेसिक कंडीशन में, कैसा होता है? पर्पल होता है। समझ के बात? तो लिटमस जो है वो बना कैसे? वो बना लाइकन्स से। लाइकन्स क्या होते हैं? जब एल्गी और फंजाई साथ मिलकर रहते हैं तो बनाते हैं लाइकन्स, उससे बनता है लिटमस और इसका न्यूट्रल कलर होता है पर्पल। ठीक है, अब समझो अगर इसको एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, बेस में डालेंगे तो क्या होगा। अब एक बात समझो, अगर आप किसी भी चीज के ऊपर एसिड डाल देते हो, क्या डाल देते हो? एसिड, तो वो कैसा हो जाएगा? बर्न होके रेड हो जाएगा, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो जब हमने लिटमस पेपर को क्या करा, उसके ऊपर एसिड डाला तो वो हो जाएगा रेड। कैसा हो जाएगा? रेड। यानी कि ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड। ब्लू वाला जो होगा वो रेड हो जाएगा एंड रेड वाला जो होगा उसका क्या हो जाएगा? क्या रेड वाला ब्लू हो जाएगा? नहीं, रेड वाला रेड ही रहेगा, थोड़ा सा और डार्क रेड हो जाएगा। समझ गए बात? अगली चीज, अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो तो कैसा हो जाएगा? तो हो जाएगा ब्लू। किससे? रेड से ब्लू। यानी कि अगर पहले रेड था तो वो ब्लू हो जाएगा और अगर पहले से ही ब्लू है तो वो ब्लू रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। समझ में आ गई बात? अगली चीज है आपका क्या? मिथाइल ऑरेंज। अगर मैं मिथाइल ऑरेंज के न्यूट्रल कलर की बात करूं तो कैसा होता है? ऑरेंज होता है, इसके नाम में ही ऑरेंज है। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में ही होता है कैसा? रेड, या फिर आप थोड़ा सा पिंक बोल सकते हो। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में हो जाता है येलो कलर का। अगली चीज हम बात करेंगे फेनोल्फथालीन की। कैसा होता है? ये होता है कलरलेस। कलरलेस होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में भी ये कलरलेस रहता है लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर का हो जाता है। और ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर से स्टार मार्क कर लो।
समझ गए इतनी बात? क्या क्या पढ़ा है मैंने अभी तक? मैंने सबसे पहले पढ़ाया कि भाई साइंटिस्ट लोगों ने देखा कुछ कुछ कंपाउंड है, उनकी क्लासिफिकेशन की, कैसे की? केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। किस पे की? केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कर दी। बोला कुछ एसिड है, कुछ बेस है और कुछ सॉल्ट है। फिर लेकिन पता कैसे चलेगा? पता लगाने के लिए कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडिकेटर्स होने चाहिए। इंडिकेटर बताते हैं हमें, कैसे बताते हैं? कलर चेंज करके। क्या करके? कलर चेंज। मोस्ट कॉमन 3 इंडिकेटर पढ़े हमने। सबसे पहला पढ़ा लिटमस पेपर, दूसरा पढ़ा हमने मिथाइल ऑरेंज और तीसरा पढ़ा हमने फेनोल्फथालीन। अब समझो, फिर हमने पढ़ा लिटमस बना कैसे है। लिटमस बना है जब एल्गी और फंजाई साथ मिलके रहते हैं। जब एल्गी और फंजाई साथ मिलके रहते हैं तो वो बनाते हैं लाइकन्स। क्या बनाते हैं? लाइकन्स। और लाइकन से ही बनता है लिटमस। न्यूट्रल कलर कैसा होता है इसका? ये होता है पर्पल कलर का। अगर आप इसको डालोगे एसिडिक में तो कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्लू से रेड। क्यों? ऐसे याद रखो कि अगर आपने डाला किसी के ऊपर एसिड तो वो कैसा हो जाएगा? रेड। डालना नहीं है एसिड, जस्ट याद रखने के लिए, ठीक है। और अगर पहले से ही वो रेड है तो वो रेड ही रहेगा। समझ गए? अगर बेसिक में डालोगे तो कैसा हो जाएगा बेटा? ब्लू हो जाएगा। और अगर पहले से ही क्या कहते हैं ब्लू है तो वो डार्क ब्लू हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर कैसा होता है? ऑरेंज होता है। एसिड में डालोगे तो रेड हो जाएगा या फिर पिंक हो जाएगा। बेस में डालोगे तो येलो हो जाएगा। अगला फेनोल्फथालीन कैसा होता है बेटा? कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। अगर आप इसको एसिडिक में डालोगे तो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर बेस में डालोगे तो ये कैसा हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा। क्या तुम इतनी चीज समझ चुके हो अभी तक? कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ठीक है। अगली चीज, एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ कि आप कुछ खा रहे थे जिसमें हल्दी थी, ठीक है, और वो हल्दी टर्मरिक आपकी व्हाइट शर्ट के ऊपर या फिर व्हाइट कपड़ों के ऊपर गिर गई और फिर उसको मम्मी ने धो दिया, ठीक है। जब धो दिया तो उसके ऊपर क्या हो गया? रेड स्टेन बन गया। देखा है कभी? ठीक है। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि टर्मरिक भी क्या है? एक इंडिकेटर है। तो बेटा टर्मरिक एक्ट एज अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक कैसे एक्ट करती है? एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह एक्ट करती है। दैट इज येलो इन एसिडिक। कैसी होती है? एसिडिक में येलो होती है, न्यूट्रल में भी येलो होती है। लेकिन जैसे ही हम बात करें किसकी? बेस की, तो कैसी हो जाती है बेटा? ये रेड हो जाती है। कैसी हो जाती है? रेड। आज ही आप घर पे करके देखोगे। क्या करना पता है? देखो समझो, क्या करना, घर पे हल्दी लेना है कटोरी में और जिस सोप से आप क्या करते हो बर्तन धोते हो ना उसमें मिक्स कर देना, वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो न्यूट्रली कैसी है टर्मरिक? येलो कलर की है, ठीक है। तो टर्मरिक इट रिमेन येलो। अगर एसिड में इसको डालोगे तो टर्मरिक जो है वो येलो ही रहेगी, लेकिन अगर आपने बेस डाल दिया तो ये कैसी हो गई बेटा? रेड हो गई। कैसी हो गई? रेड। समझ के बाद, यानी कि ये भी एक टाइप की इंडिकेटर है जो हमें बताती है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे। भाई हमारी क्लासेस का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि हम हर एक छोटे से टॉपिक के बाद में भी क्वेश्चन करते हैं। अब होता क्या है ना, बच्चे सोचते हैं कि मैम इंडिकेटर इतना लल्लू सा टॉपिक है, मतलब इसमें से कई क्वेश्चन आएगा। बेटा क्वेश्चंस आते हैं और जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, हम कवर करेंगे, ठीक है। समझो, सबसे पहले क्या लिखा है? एन एक्वस सॉल्यूशन। मैं आपको सॉल्व करना सिखा रही हूँ, ध्यान से समझना। एक एक्वस सॉल्यूशन है ए, तो बेटा लिखो ए। टर्न फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन पिंक, जो क्या कर रहा है? फेनोल्फथालीन को पिंक कर रहा है। बेटा क्या हमने पढ़ा था अभी पीछे कि फेनोल्फथालीन पिंक में कब कन्वर्ट होता है? बेस में। चलो एक बार देख लेते हैं। फेनोल्फथालीन पिंक में कब होता है? जब बेस में डालते हो। नेक्स्ट, यानी कि जो ए है वो क्या है बेटा? आपका बेस। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। व्हेन अनदर एक्वस सॉल्यूशन When another aqueous solution B is added to the pink solution, जब आपने इस बेस में क्या किया? B ऐड किया। क्या किया बेटा? B सॉल्यूशन को ऐड किया। Then pink color disappear, तो पिंक कलर क्या हो गया? डिसअपियर, यानी कलरलेस हो गया। कैसा हो गया? कलरलेस। यानी कि एसिड डाल दिया होगा। क्या डाल दिया होगा बेटा? एसिड। देखो कलरलेस किस में था? एसिड वाली कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं, तो यानी कि जो B वाला सब्सटेंस है वो क्या है आपका? acidic. Now when a few drop of solution A are added to this reaction, लेकिन अगर आप few drop एक ही डाल दोगे तो ये दोबारा से पिंक हो जाएगा। यानी कि A वाला भी क्या है भाई? अभी तो पढ़ा हमने, बेसिक है। This respective change in the nature of solution are from, कैसे हुए? तो भाई पहला क्या था हमारा? बेस। हटाओ बेस, ठीक है, हटाओ बेस, ठीक है। अगला क्या था हमारा? एसिडिक। हटाओ, ये हट गया, ठीक है।
ये हट गया, क्या बचा एसिडिक, और तीसरा वाला बेसिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। कब आया हुआ बेटा 2024 में, बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है ये, 2024 का क्वेश्चन है, यानी कि इंडिकेटर से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझे बेटा। आगे बढ़ते हैं, देखो बोला 3 टेस्ट ट्यूब A, B एंड C, 3 टेस्ट ट्यूब है, देखो A, B, C, ठीक है। एक में है डिस्टिल्ड वाटर, क्या है एक में डिस्टिल्ड वाटर, एक में है एसिडिक सॉल्यूशन, क्या है बेटा एक में एसिडिक सॉल्यूशन, अगले में है बेटा बेसिक सॉल्यूशन, क्या है अगले में बेसिक सॉल्यूशन। अब समझो, when red litmus solution is used for testing, अगर आप क्या यूज कर रहे हो बेटा रेड लिटमस पेपर, क्या यूज कर रहे हो रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर आप यूज कर रहे हो इस टेस्ट में, ठीक है। अगली चीज दी सॉल्यूशन द ऑब्जर्व कलर चेंज रिस्पेक्टिवली, देखो क्या क्या चेंज होगा, ए क्योंकि वाटर है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ए वाले में नो चेंज, ठीक है। बिकम लाइट नहीं, बिकम रेड नहीं, बिकम नहीं, ठीक है, तीन ही ऑप्शन है क्या, मिसप्रिंट है कुछ, ठीक है, तो नो चेंज वाला। चलो आगे भी देख लेते हैं। अगला बोला एसिडिक सॉल्यूशन, बेटा एसिडिक में रेड का रेड ही रहता था, है ना, तो रेड का क्या हो जाएगा बिकम डार्क रेड, ठीक है बिल्कुल। अगला है बेसिक, बेसिक में कैसा हो जाएगा बेटा ब्लू हो जाएगा, कैसा हो जाएगा ब्लू, यानी कि बिकम ब्लू, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। और ये कब आया है 2021 में आया है और 2022 में आया, 21-22 वाले पेपर में आया था, समझ गए बेटा इतनी चीजें। आगे बढ़ते हैं, समझो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब A एंड B, ठीक है, कंटेनिंग डाइल्यूट HCl एंड NaOH। देखो बेटा A टेस्ट ट्यूब एक और एक B टेस्ट ट्यूब है, A में क्या डाला आपने HCl, B में क्या है आपका NaOH। मुझे बताओ HCl क्या है एसिड, NaOH क्या है बेस, ठीक है। इन विच टेस्ट ट्यूब अ कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड, किसमें कलर चेंज होगा, आपने ब्लू लिटमस लिया है बेटा, ब्लू लिटमस, ब्लू से रेड में कन्वर्ट कौन करता था, ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता था एसिड, यानी कि ए वाले में चेंजेस देखने को मिलेंगे। स्टेट द कलर चेंज एंड गिव इट्स रीजन, कलर चेंज क्या होगा बेटा, देखो ए जो है वो आपको कैसा था ब्लू, ब्लू से कैसा हो जाएगा बेटा रेड हो जाएगा, और क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जो एसिड होता है वो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है, समझ गए इतनी बात। आगे बढ़ते हैं हम, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अच्छा एक बात बताती हूँ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में, कि जब भी हमें टॉपिक देखते हैं ना बुक में तो हमें लगता है कि इससे क्या क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ऐसा सा टॉपिक है, इतनी सारी चीजें पढ़ने को, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आ रखे हैं, पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। तो समझो ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल चेंज हो जाए, यानी ऐसे इंडिकेटर जिनकी वजह से स्मेल चेंज हो जाए उनको हम क्या बोलेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, क्या बोलेंगे बेटा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। olfactory indicator are substance whose smell order change, जिनकी स्मेल क्या हो जाए चेंज हो जाए, इनको हम बोलते हैं olfactory indicator, डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर मिक्स्ड विद एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, डिपेंड करता है वो एसिड में डिसॉल्व हो रहे हैं या फिर वो बेस में डिसॉल्व हो रहे हैं। अगली चीज जैसे कि ऑनियन, भाई ऑनियन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है ना, लेकिन जिन लोगों को ऑनियन पसंद नहीं होती ना उनको स्मेल पता चल जाती है कि स्मेल आ रही है ना, तो ऑनियन की स्मेल होती है, कैसी होती है पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। दैट फेड अवे और कैन नॉट बी डिटेक्टेड व्हेन बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एड, अगर आप अनियन के अंदर बेस मिला दोगे तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी, क्या हो जाएगी डिसअपीयर, बट रिमेन अनचेंज इन एसिडिक सॉल्यूशन, लेकिन अगर आप उसमें एसिड मिलाओगे तो सेम रहेगी, यानी स्मेल जैसी आ रही थी वैसे की वैसी ही आती रहेगी, समझ के बाद। अगला है क्लोव ऑयल, द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल इज स्ट्रॉन्ग इन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग होती है, आ रही होती है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में डिसअपीयर हो जाती है, तो बट बिकम फेंट और डिसअपीयर इन द बेसिक सॉल्यूशन। वनीला की भी एक स्मेल होती है, ठीक है, और ये भी चेंज होती है, ये कुछ कुछ आपकी चीजें थी, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, करते हैं क्वेश्चन। समझो सिलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्लोव ऑयल है, हाँ ठीक है, वनीला भी है बेटा, टर्मरिक क्या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, इंडिकेटर तो है लेकिन ऑल्फैक्टरी नहीं है, क्लोव लिटमस पेपर इंडिकेटर तो है लेकिन ऑल्फैक्टरी नहीं है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर तो है लेकिन ऑल्फैक्टरी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर। और कब आया था बेटा 2023 में, इसलिए आपके छोटे छोटे टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ के बाद। अगली चीज
अब यूजुअली चैलेंज स्टूडेंट, बेटा समझो 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 समझो, एक ऐसा बच्चा जो नहीं देख सकता, ठीक है, हैज टू परफॉर्म अ लैब टेस्ट, उसको क्या करना है, एक लैब में टेस्ट करना है टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ, देखो, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन अ गिवन सॉल्यूशन, ठीक है, द एसिड बेस इंडिकेट परफॉर्मेंस बाय हिम विल बी, पहला क्या वो ब्लू लिटमस बेटा देख नहीं पाएगा ना, तो ब्लू लिटमस पता कैसे लगाएगा, क्लोव ऑयल, हाँ हो सकता है, रेड कैबेज देख नहीं सकता, ये भी नहीं देख सकता, यानी कि क्लोव ऑयल वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब आया था, 2020 में आया था बेटा, कब आया था, 2020 में। क्या आप समझ चुके होते हैं चीजें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इतने में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझो, हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो भाई एसिड जो है वो 3 टाइप की क्लासिफिकेशंस होती हैं, हम एक ही बार में पढ़ लेंगे, अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं तो बच्चों को थोड़ी सी ना कंफ्यूजन हो जाती है। मैम अभी तो क्लासिफिकेशन पढ़ा था, फिर अभी दोबारा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो ये सारे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स हैं। सबसे पहला बेस्ड ऑन सोर्स, सोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। देखो, एक होता है नेचुरल एसिड और एक होता है मिनरल एसिड। क्या होता है, नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड। समझो, नेचुरल एसिड वो एसिड्स होते हैं जो हमें किसी प्लांट से, ठीक है, किसी एनिमल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है, फ्रूट से, वेजिटेबल से मिलते हैं, वो होते हैं आपके नेचुरल एसिड्स। मिनरल एसिड जो आपको अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं या फिर जो आपने सिंथेटिक होते हैं, जो आपने खुद बनाए होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। एग्जाम्पल, लेमन से जो आपको एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड खा सकते हो उसको। एंट में से जो एसिड निकलता है, टमाटो के अंदर जो एसिड होता है, ये सारे के सारे आपके नेचुरल हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये होते हैं आपके मिनरल एसिड्स। समझ गए बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको लिख सकते हो कमेंट में और मैं उसका आंसर दे दूंगी, ठीक है। बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब पता है, कंसंट्रेशन का मतलब देखो समझते हैं, 2 चीजें होती हैं, पहला होता है कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। अगर एसिड में पानी बहुत ज्यादा है, एसिड में क्या है, पानी बहुत ज्यादा, तो हम उसको बोलेंगे डाइल्यूट है। कैसा है ये, डाइल्यूट। लेकिन अगर एसिड के अंदर पानी बहुत कम है, सिर्फ एसिड है, गाढ़ा एसिड है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कंसंट्रेटेड। तो भाई कंसंट्रेटेड जिसमें पानी H2O क्या हो, बहुत कम, डाइल्यूट जिसमें H2O पानी क्या हो, बहुत ज्यादा। क्या कोई दिक्कत है किसी को इतने में? नहीं। एग्जाम्पल, कंसंट्रेटेड HCl और यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4। बेटा अगर किसी ने कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ लिया है तो उसमें हम रिएक्शन के ऊपर लिखते हैं डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। अब समझो आगे, बेस्ड ऑन आयोनाइजिंग कैपेसिटी। आयोनाइज होने का मतलब क्या है, आयंस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आना, और ये आते कब है, जब कोई कंपाउंड ब्रेक होता है। तो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे हैं वीक एसिड। समझो बेटा क्या होता है स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो पानी में डालने पर, वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। क्या होता है बेटा, डिसोसिएट बोलो या फिर आप आयोनाइज भी बोल सकते हो, कंप्लीटली ब्रेक हो जाते भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, और ब्रेक, या तो कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, या कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, या कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। यानी अगर आपने एसिड को पानी में डाला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा और आयंस दे देगा, H पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। वीक एसिड्स क्या होते हैं, जिनको पानी पे डालने पे कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते। समझ के बाद, तो ये हमारी क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड थी, ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक था। अब देखते हैं इससे क्या चीजें आ सकती हैं, कि इससे भी क्वेश्चन आते हैं, हर चीज से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब समझो, सबसे पहली बात, सिट्रिक एसिड हमें कहां से मिलता है भाई, लेमन से और ऑरेंज से। अगला, मैलिक एसिड कहां से मिलता है, एप्पल से। टर्टरिक एसिड कहां से मिलता है, ग्रेप्स से। और इमली खाते हो ना, वो खट्टी होती है, क्यों होती है, क्योंकि उसमें एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड कहां से मिलता है, टमाटो से, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला, आंवला खाते हो उससे मिलता है। फॉर्मिक एसिड एंट से होता है ना, लाल वाली चींटी काट लेती है, एंट काट लेती है, तो क्या होता है, थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि उसमें एसिड होता है। कौन सा, फॉर्मिक एसिड। साथ में लैक्टिक एसिड कहां पे होता है, कर्ड में होता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस के अंदर। समझ में आ गई इतनी बातें, ये याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सोर्स कंटेन ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड किसमें होता है बेटा, टमाटो में, ठीक है, तो डायरेक्टली याद रखने वाली चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन द गिवन टेबल आर करेक्ट। कौन सा वाला टेबल जो है वो करेक्ट है। ऑरेंज में ऑक्सैलिक होता है क्या, पर अभी हमने बोला टमाटो में ऑक्सैलिक होता है, यानी कि गलत है, गलत। सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है क्या, ठीक है, तो ये सही है। अगला, एंट स्ट्रिंग में मिथेनोइक एसिड होता है क्या,
हाँ मीथेनोइक एसिड होता है, और इमली में नहीं, गलत। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी एंड सी, सेकंड थर्ड कहाँ पे, ये रहा, सी आपका सही है ऑप्शन। समझ में आ गई बातें? तो ये छोटे छोटे से टॉपिक्स थे आज हमारी क्लास के जो हमने कवर कर लिए और क्वेश्चंस भी कर लिए। अच्छा एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, इसको भी कवर करते हैं, उसके बाद में क्लास खत्म करेंगे। आप समझो डाइल्यूटिंग एसिड क्या होता है बेटा। डाइल्यूटिंग एसिड अभी मैंने समझाया था, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, आप उसमें पानी मिला रहे हो, बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो, पानी मिला रहे हो। तो फॉर डाइल्यूशन कंसंट्रेटेड एसिड, अगर आपके पास में कंसंट्रेटेड एसिड है और आप चाहते हो कि वो डाइल्यूट हो जाए, ठीक है, उसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए, द एसिड मस्ट बी एडेड टू स्लोली टू वाटर। आपको क्या करना पड़ेगा, एसिड को धीरे धीरे ऐड करना पड़ेगा पानी में विद कांस्टेंट स्ट्रिंग, और साथ में उसको ऐसे घोलते रहना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, अगर आप क्या कर रहे हो, पानी में एसिड को डाल रहे हो, तो नहीं करना ऐसा। क्यों नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से क्या हो जाए, बर्न हो, और जो आपका बीकर है वो ब्लास्ट हो जाए, जो ग्लास का कंटेनर है वो हो सकता है क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी। अब समझो एसिड टू वाटर सही तरीका है, यानी ये पानी है, इसमें आप एसिड डाल रहे हो, कंटिन्यू उसको मिक्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसको कंटिन्यू मिक्स, तो ये सही तरीका है। लेकिन आपने पहले से एसिड ले रखा है और इसमें आप पानी ऐड कर रहे हो, तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी बेटा, क्या होगा, हीट रिलीज, जिसके वजह से बीकर में ब्रेक, ब्लास्ट हो सकता है, जिसकी वजह से ब्रेक हो जाएगा, और हो सकता है आपके हाथ पैरों पे आ जाए, चेहरे पे आ जाए, फेस पे आ जाए, तो इसलिए ऐसा नहीं करना होता। समझ गए इतनी बातें? तो आज की क्लास हमारी बस इतनी सी थी। छोटे छोटे हमने टॉपिक्स पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन कैसे हुई, फिर हमने पढ़ा कि इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, हमने उसके क्वेश्चंस किए। उसके बाद में हमने पढ़ा कि एसिड्स की क्लासिफिकेशन किस टाइप की है। फिर हमने पढ़ा कि किसी भी एसिड को हम डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं। बेटा बहुत जरूरी है कि आप इस क्लास के बाद में सारे क्वेश्चंस को दोबारा से पढ़ें एक बार, ठीक है, क्योंकि हम जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके क्वेश्चंस करते हैं, और अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो फिर उसका फायदा ही नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो बेटा यहीं पे खत्म करते हैं इस लेक्चर को। थैंक यू एंड जय हिंद जय भारत।